नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 64 शिक्षकों को मिलेगा राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार। सीएम विष्णुदेव साय ने चयनित राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2024-25 के लिए 64 शिक्षकों के नाम की घोषणा राज्य भवन के दरबार हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। चयनित शिक्षकों को आगामी वर्ष शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि राज्य भवन के दरबार हॉल में आज राज्यपाल श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित गरिमामय समारोह में 55 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार वर्ष 2023 से सम्मानित किया गया तथा आगामी वर्ष सम्मानित होने वाले शिक्षकों के नामों की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है नई वंदे भारत। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की रायपुर रेल मंडल को एक नई वंदे भारत ट्रेन मिल सकती है। रेलवे के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए ये नई ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखा सकते हैं। रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि इसकी तैयारियां करने के मौखिक निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन आधिकारिक आदेश न निकलने की बात अधिकारी कह रही हैं। वहीं दुर्ग रेलवे स्टेशन में भी अधिकारियों ने 12 सितंबर को इस ट्रेन के चलने की तैयारी शुरू कर दी है और सूत्रों का कहना है कि ट्रेन के रैक 10 या 11 को दुर्ग पहुंच सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बनेगा टेक्सटाइल, फार्मा और प्लास्टिक पार्क। प्रदेश के उद्योग मंत्री ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ सरकार अब टेक्सटाइल पार्क को बढ़ावा देगी। इसके लिए महासमुंद में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा नया रायपुर में फार्मा और प्लास्टिक पार्क भी बनेगा। ये जानकारी उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के फायदे भी गिनाए। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। सम्मेलन में सभी राज्यों के उद्योग मंत्री और प्रतिनिधियों के साथ देश भर के उद्योगपतियों, उद्यमियों और निवेशकों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। बस्तर ओलंपिक का होने जा रहा आयोजन। छत्तीसगढ़ में अब बस्तर ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने इसकी घोषणा की है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल दिलाने के लिए तैयार करना है। इसके लिए विशेष तैयारियां की जाएगी ताकि हमारे खिलाड़ी विश्व स्तर पर अपना परचम लहरा सकें। छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बस्तर के दौरे के दौरान कहा वहां के खिलाड़ियों में अद्भुत ऊर्जा और उत्साह देखा। उन्होंने घोषणा की कि बस्तर ओलंपिक में छत्तीसगढ़ के स्थानीय खेलों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के इस जिले में जल्द खुलेगा मेडिकल कॉलेज। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में मुंगेली में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया को लेकर आश्वासन दिया है। इस संबंध में शासन की ओर से जिला प्रशासन को स्थल चयन के लिए करीब 2 माह पूर्व पत्र भेजा गया था और जिसके लिए राजस्व विभाग की कवायद जारी है। मुंगेली प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल की मौजूदा सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों से बातचीत करते हुए उपलब्ध संसाधनों और आवश्यक उपकरणों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में होगा इंटरनेशनल क्विज शो, बच्चों और बड़ों के लिए सुनहरा मौका। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर एक बड़ा और अनोखा आयोजन होने जा रहा है, जिसका नाम है आओ बने गुरसिख प्यारा। ये एक इंटरनेशनल क्विज शो है जो कि हर रविवार सुबह 10:30 बजे चढ़दिकला टाइम टीवी पर प्रसारित होता है। ये क्विज शो दुनिया भर के 110 देशों में देखा जा सकता है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। इस क्विज शो का मुख्य उद्देश्य सिख इतिहास, गुरबाणी और सिख समुदाय की उपलब्धियों को सामने लाना है। इस प्रतियोगिता में 10 साल से लेकर 70 से 80 साल तक के प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिन बंद रहेंगी नॉनवेज की दुकानें। नियम तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में भी गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व को लेकर सामाजिक संगठन तैयारियां कर रहे हैं। हिंदू संगठनों के द्वारा जगह जगह पर भगवान गणेश की प्रतिमा और घट स्थापना के लिए पंडाल तैयार कर रहे हैं। इसी के चलते सरकार स्तर से 2 दिन नॉनवेज की सभी तरह की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आज और 8 सितंबर को पूरे प्रदेश में नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यदि इसके बाद भी कोई दुकान खोलकर मांस या बिक्री करता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में शराब की ओवर रेटिंग पर बड़ी कार्रवाई, 57 कर्मचारी बर्खास्त।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शराब की ओवर रेटिंग पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में 57 कर्मचारियों को बर्खास्त करते हुए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। ये कार्रवाई रायपुर जिले की अलग अलग मदिरा दुकानों में हुई है। इस कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल जिले की मदिरा दुकानों में ओवर रेटिंग की शिकायत लगातार मिल रही थी। शिकायत के बाद कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने आबकारी विभाग के अफसरों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला स्तर पर अलग अलग टीम गठित कर समस्त देशी और विदेशी मदिरा दुकान में जांच के लिए भेजा गया। माना एयरपोर्ट में डीजी यात्रा सुविधा की हुई शुरुआत। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना रायपुर में डीजी यात्रा सुविधा की शुरुआत हो गई है। अब एयरपोर्ट में एंट्री के लिए कागजात दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेस रीडिंग और स्कैन के जरिए एंट्री हो जाएगी। इसी तरह एमपी के इंदौर में भी हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। यहाँ भी डीजी यात्रा सुविधा की शुरुआत हो गई है। रायपुर, इंदौर सहित 9 एयरपोर्ट में ये सुविधा शुरू हो गई है। चक्रधर समारोह आज से शुरू होगा। सांस्कृतिक महाकुंभ हेमा मालिनी देंगी प्रस्तुति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज को शाम 5:30 बजे रायगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित 39वें चक्रधर समारोह 2024 का शुभारंभ करेंगे। ये समारोह अगले 10 दिनों तक कला और संस्कृति की नगरी रायगढ़ सांस्कृतिक रस में सराबोर रहेगी। देश के ख्याति नाम कलाकार कार्यक्रम देने रायगढ़ पहुंचेंगे। पहले दिन प्रख्यात अभिनेत्री और शास्त्रीय नृत्यांगना पद्मश्री हेमा मालिनी प्रसिद्ध राधा रास बिहारी का मंचन करेंगी। समारोह का शुभारंभ गणेश पूजन, दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से होगा। गोबर से बनी गणेश प्रतिमाएं पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक परंपराओं के लिए नया आयाम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठा प्रयास सामने आया है। निमोरा गांव के मूर्तिकार पीलू राम साहू ने गोबर से गौरी गणेश की प्रतिमा बनाकर कला और पर्यावरण को एक नया आयाम दिया है। इस नवाचार ने न केवल पारंपरिक कला को पुनर्जीवित किया है, बल्कि युवाओं को अपनी संस्कृति धरोहर से जोड़ने के लिए प्रेरित किया है। पीलू राम साहू ने 3 अनाथ बछड़ों के गोबर से ये अनोखी प्रतिमाएं तैयार की हैं। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा स्वच्छता ही सेवा अभियान। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आगामी 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान की तैयारी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा अभियान में व्यापक जनभागीदारी पर जोर देते हुए शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्र में अभियान के दौरान सभी गतिविधियों के लिए सकारात्मक वातावरण निर्मित करने सहित लोगों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित किए जाने कहा। सावधान, हर चौराहों पर तीसरी आंख से निगरानी, 360 डिग्री तक घूमेगा सीसीटीवी कैमरा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद शहर के चौराहों पर यदि ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करें। आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। यातायात पुलिस ने शहर के चौक चौराहों पर 6 नए 360 डिग्री कैमरे लगाए हैं। ये कैमरा चारों दिशाओं में घूमेगा। कैमरे लगाने का यही उद्देश्य है, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना व अपराधों पर नजर रखना। इसके अलावा ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का ई चालान काटने में भी यातायात पुलिस को आसानी होगी। गणेश पर्व पर नियमों की बेड़ी, विसर्जन स्थलों पर पंडालों के लिए सख्त निर्देश जारी। रायपुर में गणेशोत्सव समितियों के लिए जिला प्रशासन ने प्रतिमा स्थापना से लेकर विसर्जन तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत गणेश पंडालों में समितियों को स्वयंसेवक तैनात करना होगा। सुरक्षा के लिए बड़े पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगवाना होगा। इसके अलावा एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। जिला प्रशासन की ओर से 24 बिंदुओं का निर्देश जारी किया गया है। इसमें स्थापना से लेकर विसर्जन तक रूट तय कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि गणेशोत्सव आज से 20 सितंबर तक चलेगा। छत्तीसगढ़ में पशुओं की गिनती नई तकनीक से अब घर घर जाकर ऑनलाइन करेंगे डेटा, डिजिटल होगी गणना। जिले में इसी माह से शुरू हो रही 21वीं पशुधन गणना पशुपालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बार गणना में मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग होगा जो डेटा संकलन को सरल और प्रभावी बनाएगा। इससे नीति निर्माण में सटीकता और गति आएगी। इस गणना को राष्ट्रीय महत्व की पहल माना जा रहा है जो राज्य के पशुपालन और कृषि को नई दिशा प्रदान करेगी। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस गणना में सहयोग करें और अपने पशुओं की सही जानकारी प्रदान करें। बैज बोले कानून को कठपुतली की तरह नचाना चाहते हैं गृह मंत्री विजय शर्मा।
पुलिस को अपना काम नहीं करने दे रहे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने गृह मंत्री विजय शर्मा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरे सामने 5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद पुलिस ने NSUI की FIR लिखी, जबकि गृह मंत्री मीडिया में कह रहे हैं कि FIR पहले ही हो गई थी। गृह मंत्री कानून को कठपुतली की तरह नचाना चाहते हैं। दरअसल साइंस कॉलेज में 2 दिन पहले सदस्यता अभियान के दौरान ABVP और NSUI के छात्रों में मारपीट हुई थी। पुलिस ने ABVP की FIR लिखी, लेकिन NSUI की काउंटर FIR नहीं लिखी, जिसके बाद देर रात तक वहां कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 300 से ज्यादा मरीज, 7 की मौत। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। दरअसल प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 14 नए मरीज की पहचान की गई है। वहीं अब तक 300 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 17 की मौत हो चुकी है। वहीं इसके रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये वायरस बेकाबू हो जाएगा। दरअसल संक्रमण की रफ्तार को नियंत्रण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रयास तेज किए हैं। प्रदेश में लोगों को सलाह दी जा रही है कि सावधानी के साथ गाइडलाइन का पालन करें। छत्तीसगढ़ में BSNL की बढ़ती लोकप्रियता, 4G टावर लगने से उपभोक्ता आधार में बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में BSNL के मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे सरकार दूरसंचार कंपनी पर लोगों का भरोसा एक बार फिर से लौटता दिखाई दे रहा है। जहां प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के 5G सेवाओं में कॉल ड्रॉप की समस्याएं आम हो गई हैं, वहीं BSNL ने हाईटेक 4G टावरों की स्थापना का काम शुरू कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक VK छबलानी ने बताया कि BSNL का देश भर में 1 लाख से अधिक 4G टावर लगाने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2024 से 4G BTS स्थापित करने का कार्य शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में गणेश चतुर्थी पर बनाए गए भव्य पंडाल, एक पेड़ मां के नाम। गणेश पूजा को अब सिर्फ 1 दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में देश के अन्य शहरों की तरह दुर्ग जिले में भी गणेश पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। भव्य पंडाल और झांकियां तैयार की गई हैं। वहीं भगवान गजानन की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इस कड़ी में सेक्टर 2 में इस बार एक पेड़ मां के नाम के थीम पर बनाया गया है। वहीं सेक्टर 1 में लोगों को वन्य प्राणियों की सुरक्षा का संदेश देंगे। वहीं गणेशोत्सव पर्व आज से शुरू हो रहा है। भिलाई स्थित सेक्टर 2 की न्यू आज़ाद गणेश उत्सव समिति के आयोजन का ये 40वां वर्ष है। समिति ने इस बार पंडाल की थीम एक पेड़ मां के नाम रखा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के आह्वान के अनुरूप है। छत्तीसगढ़ में अब RTI आवेदक को मिलेगी ऑनलाइन जानकारी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने न्यायपालिका में पारदर्शिता और नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने उच्च न्यायालय और राज्य के समस्त जिला न्यायालयों के लिए ऑनलाइन RTI वेब पोर्टल का लोकार्पण किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अब सूचना के अधिकार के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उसे वास्तविक समय में ट्रैक कर सकते हैं और आवश्यक शुल्क का भुगतान भी कर सकते हैं। अंबिकापुर की बेटी लवी गुप्ता ने जीती मिस इंडिया टीन छत्तीसगढ़ 2024 का खिताब। अंबिकापुर की 15 वर्षीय होनहार छात्रा लवी गुप्ता ने मिस इंडिया टीन छत्तीसगढ़ 2024 का खिताब जीतकर पूरे सरगुजा जिले का नाम रोशन किया है। होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा लवी ने रायपुर में आयोजित फैशन अफिनिटी मिस टीन इंडिया छत्तीसगढ़ 2024 की सीजन 5 में पहला स्थान हासिल किया। ये प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, जिसमें इस वर्ष लगभग 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। लवी गुप्ता का चयन उन 23 फाइनलिस्ट में से हुआ जो मिस, मिस्टर, मिसेज और मिस भारत जैसी श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। छत्तीसगढ़ से खत्म हो रहा लाल आतंक, इनामी नक्सली दंपति ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके नारायणपुर से इनामी नक्सली दंपति के सरेंडर किए जाने की खबर सामने आई है। बता दें कि इन नक्सली दंपति पर 5 लाख रुपए का इनाम था। दोनों ने SP प्रभात कुमार के सामने सरेंडर किया है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों कई वर्षों से नक्सली संगठन में सक्रिय थे, साथ ही कई नक्सल गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से लगातार बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। रायपुर में महिलाओं से रोजगार के बहाने ठगी, 500 रुपए पंजीयन के नाम पर 2 करोड़ 88 लाख वसूले। रायपुर में महिलाओं को रोजगार दिलाने के बहाने एक ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने पंजीयन के नाम पर 50 से 100 रुपए वसूल किए। इसी तरह हजारों महिलाओं से उसने करीब 2 करोड़ 88 लाख रुपए वसूल किए।
ठग महिला ने कई महिलाओं के बैंक अकाउंट भी खुलवाए हैं, जिसकी पासबुक एटीएम अपने पास रख लिए हैं। पुलिस को शक है कि कहीं इन अकाउंट का सट्टा कारोबार पर तो इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये पूरा मामला नारी शक्ति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ठाकुर से जुड़ा है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया है। इस मामले में भाटा गांव की रहने वाली कोमल सेंद्र की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। अपराध और नशा मुक्त कर छत्तीसगढ़ को विकसित एवं समृद्ध बनाने में योगदान दे, बोले मंत्री टंकराम वर्मा। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने नारायणपुर जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं की क्रियान्वयन और विकास कार्यों की समीक्षा की। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से कोई भी महिला हितग्राही वंचित न रहे। ये योजना सतत प्रक्रियाधीन है। किसी कन्या की विवाह होने पर उनके आवेदन को प्राथमिकता से लेते हुए ऑनलाइन पंजीयन कराएं। इसी तरह प्रारंभ प्रधानमंत्री आवास को शीघ्र प्रारंभ कराएं ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर हल्ला बोल। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा से सरकारी कर्मचारी नाराज हैं। अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन योजना यूपीएस का विरोध किया है। एनएमओपीएस द्वारा 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।